इधर बाबा नारद का वचन सत्य होने के लिए जा रहा है। राजा उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे हुए हैं, लेकिन आज राजा उत्तानपाद का मन सभा में नहीं लग रहा है। मंत्री से कहा, मंत्री आज हमारा मन सभा में नहीं लग रहा है। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप जानते हो जब ये राजा महाराजाओं के नियम होते हैं, जब सभा में मन नहीं लगे तो उनको जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। महाराज फौज को तैयार करो और चलो शिकार खेलने के लिए जंगल में। राजा उत्तानपाद ने घोड़े को सजाया, मंत्री को लिया, फौज को सजाया, पहुंचे हैं जंगल में। और जंगल में पहुंचे, एक हिरण का पीछा किया महाराज। पीछा करते करते सुदूर जंगल में निकल गए राजा उत्तानपाद। जब तक राजा की पीठ दिखाई दी तब तक फौज ने और मंत्री ने पीछा किया। जैसे ही दिखाई देना बंद हुए, फौज और मंत्री सहित सभी वापस आ गए। महलों में जाकर के पहुंचे रानी सुरुचि ने कहा, मंत्री, हाँ महारानी साहिबा, हमारे महाराज कहाँ रह गए? तो मंत्री ने कहा, रानी, अरे राजा एक हिरण का पीछा करते करते सुदूर जंगल में निकल गए और जब तक वो हमें दिखाई दिए तब तक हमने उनका पीछा किया और दिखाई देना बंद हो गए तो हम लौट करके वापस आ गए। रानी ने कहा, अरे हमारे राजा कोई ऐसे महाराज थोड़ी नहीं है, अरे जिसका पीछा करते हैं ना उसका पीछा करके ही छोड़ते हैं। आप ऐसा करो, भोजन आदि से निवृत्त हो और सो जाइए। लेकिन प्यारे, आज सुरुचि ने भी खाया खूब पेट भर के और वो भी अपने महल में जाकर के सो गई। अरे हमारे महाराज आते ही होंगे। इधर महाराज उत्तानपाद अपने महलों में अपने घोड़े को लेकर आज आए हैं और दरवाजे को खटखटाया। अरे दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो, क्या सारे के सारे मर गए? लेकिन महाराज इधर विद्वान लिखते हैं कि अरे सुख नींद में सोई गई भैया रानी। सुरुचि ने कोई जवाब नहीं दिया। महलों में सारे के सारे सो गए। लेकिन हुआ क्या? जय ख्याल बड़ी को आयो है, रन घोड़ा लौट आयो है। जय उत्तानपाद को उसी वक्त अपने घोड़े को लौटाया। जय ख्याल बड़ी को आयो है भैया, फौरन घोड़ा लौटायो है। जय
रानी सुरुचि की झोपड़ी के पास पहुंचे हैं। आधी रात का वक्त है। इधर पहुंचे दरवाजे के पास, आवाज लगाई, रानी सुनीति, रानी सुनीति, अरे दरवाजा खोलो। अरे मैं राजा उत्तानपाद तुम्हारा पति बोल रहा हूं। और बोले हैं आवाज लगा करके कि प्राण ने प्यारी मेरी और प्यारी नारी हम ठाणे त्यारे द्वारे रे धन खोलो जल्दी की वरिया। राजा उत्तानपाद रानी को आवाज लगा रहे हैं, रानी सुनीति, अरे तुम्हारा पति मैं उत्तानपाद बोल रहा हूं। और प्यारे क्या हुआ? प्राण ने प्यारी मेरी प्यारी रानी हम ठाणे त्यारे द्वारे रे धन खोलो जल्दी की वरिया। रानी से कह रहे सुनीति, अरे महलों में छोटी रानी सो गई है और मैं उससे चुपके से मिलने के लिए आया हूं। और बोले, अरे सुख निदिया में सोई गई है महल में छोटी रानी। कुलबंती तुम शतबंती हम ठाणे त्यारे द्वारे रे धन खोलो जल्दी की वरिया। रानी सुनीति ने एक ही आवाज में राजा उत्तानपाद की आवाज को सुन लिया, लेकिन मैया एक बार को डर गई। क्यों? मैया सोच रही है मैंने कुंडी को खोल दिया, आज मुझे लग रहा है आज राजा मुझे मारने के लिए आए हैं। अरे छोटी रानी ने भेजा है राजा को और आज मुझे मारने के लिए आए हैं। लेकिन विचार आया, नहीं नहीं, आज राजा मुझे मारने के लिए भी आए होंगे ना, तो पति के हाथों से मर जाऊंगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। एकदम से रानी सुनीति आई और हुआ क्या प्यारे? अरे सुनी आवाज दौड़ के आई प्रीतम ठाणे द्वार रे।
रानी सुनीति ने दरवाजा खोला। महाराज आप? रानी मैं। आज रानी सुनीति, देखिए प्यारे, ये होती है पतिव्रता स्त्री। एक वो भी रानी है जो खूब पेट भर के खाया और निश्चिंत सो रही है, और ये मैया सुनीति भी है, एक आवाज में ही मैया जग गई। और आज राजा उत्तानपाद की उंगली को पकड़ करके मैया ने क्या किया? अरे धीरे धीरे चली लेवाई, पकड़ी अंगुरिया पिया अपने। अरे बानी आसन पे लए ते बैठारी, प्राण ने प्यारे बलम रानी के कलेजा में उठ रही हुक, भारी भूख मेरे पिया को लगी है। रानी ने राजा को फटे हुए आसन पर बिठाया प्यारे, और कहा महाराज आपको भूख तो नहीं लगी? अरे क्या आपको भूख लगी है? राजा बोले महारानी बहुत तेज भूख लगी है। अरे कुछ खाने के लिए क्या है? मैया ने कहा महाराज मेरे पास और तो कुछ नहीं है,